Good morning, dear students. We are back with the ninth class chapter first poem, The Road Not Taken, means वह रास्ता जो नहीं लिया. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ये जो जानी पहचानी सी पोयम है, ये चॉइसेस बनाने के लिए है, फैसले बनाने के लिए है, फैसले जो हमें बनाते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी पोएट हैं हु राइट सिंपली, जो साधारण सी बातें लिखते हैं लेकिन बहुत गहरे ध्यान वाली, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. साधारण जीवन की बातें लिखते हैं लेकिन बड़े ध्यान से लिखते हैं. तो देखते हैं ये पोयम जिसमें हमारे फैसलों के बारे में बताया गया. तो आइए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो फूट. दो रास्ते जो कि एक पीले जंगल में मुड़ गए हैं मीन्स एक सिंगल रास्ता आया, अब वो दो रास्तों में बट गया. पीले जंगल से मतलब है कि ऐसा जंगल जहाँ पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं. और यहाँ पर दो रास्तों से मतलब है हमारे जीवन का वह समय जब हमें किन्हीं दो रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करना होता है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. मीन्स हम दोनों ऑप्शंस को साथ में नहीं ले जा सकते, हमें किसी एक ऑप्शन के साथ ही जाना होता है. एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा. मीन्स हम बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं कि कौन सा एक रास्ता चुना जाए. एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और फिर हम एक रास्ते को देखते हैं, या पोएट ने एक रास्ते को देखा जहाँ तक वो देख सकता था. टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और फिर वो रास्ता झाड़ियों में जाकर छुप गया. मीन्स दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रास्ता वहाँ छुप गया. देखते हैं दूसरा पैराग्राफ. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. उसके बाद मैंने दूसरे रास्ते को देखा, जस्ट एज फेयर, वो भी पहले रास्ते के जैसा ही दिख रहा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये रास्ता जो था वो पहले रास्ते से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये ग्रासी था मीन्स घास युक्त था. एंड वांटेड वियर का मतलब यहाँ ये है कि रास्ता चाहता था कि उसके ऊपर से जाया जाए. मीन्स बड़ा अच्छा सुहावना सा दिख रहा था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. परंतु इन दोनों ही रास्तों में यहाँ से गुजरने वालों के निशान दिख रहे थे. मीन्स वो दोनों ही रास्ते सेम थे, उन पर से लोग जा चुके थे. पहले वाला थोड़ा साफ था, दूसरे वाले से कुछ कम लोग गए थे. लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस दिन की सुबह वो दोनों ही बराबर दिख रहे थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे. मीन्स कोई भी उस सुबह उस रास्तों पर नहीं चला था. ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और फिर मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया. मीन्स ये सोचा कि मैं किसी और दिन इस रास्ते पर चलूँगा. हमारे जीवन में हमेशा ऐसे मोड़ आते हैं जब हम ये सोचते हैं कि ये वाला ऑप्शन हम किसी और दिन देखेंगे, अभी हम ये वाला ऑप्शन लेकर चलते हैं. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हम जानते हैं कि कैसा रास्ता अब हमारे जीवन में आने वाला है. आई डाउटेड इट इफ़ आई शुड नेवर कम बैक, और मुझे भी ये संदेह था, मुझे पता था कि यदि मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो जीवन में कभी भी दोबारा इस दूसरे वाले रास्ते पर नहीं आ पाऊँगा. अब देखते हैं अंतिम पैराग्राफ.
आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। मैं एक आह भरकर ये कहता हूँ। साई मीन्स आह भरना। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आज से कई कई सालों बाद मैं आह भरकर ये कहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस एक रास्ते को चुना जिससे कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रास्ते को चुनने के कारण आज मेरा जीवन ऐसा है। मीन्स आपका जीवन अच्छा भी हो सकता है और शायद अच्छा नहीं भी हो सकता है। ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है हमारे लिए गए फैसलों पर कि हम कौन सा फैसला करते हैं और वह फैसला हमारे जीवन के लिए कितना सफल होता है। तो इसलिए जब भी फैसले लेने का समय आए, सोच विचार कर सही फैसला लें। So this was the chapter. Now let's see the question answers of this chapter. First question. Where does the traveler find himself? ट्रैवलर यात्री अपने आप को कहाँ पाता है? What problems does he face? और उसे कौन सी समस्या आती है? Answer. The traveler finds himself at a point where two roads diverge. यात्री अपने आप को उस जगह पर पाता है जहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं। His problem is to decide on which road he should walk. और उसकी समस्या यह थी कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए या उसे कौन सी रोड पर जाना चाहिए। क्वेश्चन 2 देखिए। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। नीचे जो फ्रेजेस दिए हैं, वाक्यांश दिए हैं, इनका क्या मतलब आप समझे। फर्स्ट, अ येलो वुड, पीला जंगल। इसका मतलब है अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का फॉरेस्ट जब पत्तियां पककर पीली हो जाती हैं। सेकंड देखिए, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी और वांटेड वियर का क्या मीनिंग है। द रोड वॉज ग्रासी मीन्स घास थी, बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड रोड, मतलब लोग वहाँ पर बहुत कम चलते थे इसलिए वहाँ पर घास बनी हुई थी। इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट, और वह रोड ये चाहती थी कि लोग उसके ऊपर चलें, मीन्स बहुत कम लोग उस रोड से गए थे। थर्ड देखिए, द पासिंग देयर। पासिंग मीन्स गुजरने वाले। इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड मीन्स वो लोग जो वहाँ से गुजरते हैं। फोर्थ देखिए, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रैवलर्स मीन्स यात्री उस रोड से कम निकले हैं या वहाँ की पत्तियाँ यात्रियों के पैरों के तले कुचली नहीं गई हैं। फिफ्थ देखते हैं, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर मीन्स किस प्रकार एक रोड दूसरी रोड को लीड करती है, मीन्स एक रोड आगे जाकर किसी दूसरे रोड में मिल जाती है। लेट्स सी क्वेश्चन 3। इज देयर एनी डिफरेंस द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। जिस तरीके से पोएट ने डिस्क्राइब किया है, क्या दोनों रास्तों में कोई अंतर है। फर्स्ट, इन स्टैंजा 2 और 3 मीन्स स्टैंजा 2 और 3 में कोई अंतर है क्या। आंसर देखते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3 मीन्स स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 में जो बताया गया है उनमें उस दोनों रोड्स में कोई भी अंतर नहीं है। सेकंड पूछा है, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, क्या अंतिम की 2 लाइनों में कोई अंतर है। In the last 2 lines of the poem, the poet tells that the road he opted for is less traveled. तो लास्ट 2 लाइन्स में ये बताया गया है कि जिस रोड को पोएट ने ऑप्ट किया है मीन्स चुना है, उस रोड पर कम लोग निकले हैं, मतलब बहुत कम राहगीर जो हैं उस रोड से गए हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन।
आप क्या सोचते हैं अंतिम दो लाइनों का क्या मतलब है? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? वापस देखने पर मीन्स जब पोएट वापस इस बारे में सोचता है तो पोएट को अपने किए पर पछतावा है या वो इसे अपनाता है? आंसर देखते हैं। द लास्ट टू लाइन्स हैव द क्विंटेसेंस ऑफ द पोएम। पोएम की अंतिम दो लाइनों में ही पोएम का सार तत्व है। क्विंटेसेंस मीन्स सार तत्व। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन दैट it becomes difficult for a normal human being to change his her decision. पोएट ये एक्सप्रेस करता है कि उसके विचार से ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है कि वह अपने निर्णय को बदले। The poet intends to walk on the first road, but he couldn't do so because life does not offer multiple chances to choose. पोएट चाहता था कि वो पहली रोड पर चले, बट ही couldn't do so, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका बिकॉज लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज, क्योंकि जीवन में हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारे अवसर नहीं होते, कुछ लिमिटेड अवसर होते हैं, हमें उन्हीं में से अपना फैसला लेना होता है। द डिसीजन टेकन में स्पॉयल वंस फ्यूचर और लीड वन टू सक्सेस। और जो निर्णय लिया गया है वो या तो किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है या फिर किसी व्यक्ति को सफल भी बना सकता है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो यही सारा डिफरेंस बनाता है, जो अंतर आता है वो आपके लिए गए फैसलों से ही आता है। ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग ए चांस टू ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड। और अब उसे पछतावा हो रहा है कि वह उस पहली रोड पर क्यों नहीं चला। सो दिस वॉज एवरीथिंग फॉर द पोएम द रोड नॉट टेकन। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।